हेलो स्नेहा। हेलो मैम। इवोल्यूशन पढ़ लिया पूरा? हाँ जी, कितनी बार पढ़ चुकी हो? उसको तो पढ़ लिया 10 से 15 बार। मतलब पूरा एकदम याद होना चाहिए वर्ड बाय वर्ड। चलो सुनाओ मुझे। इवोल्यूशन का मतलब होता है कि फ्लोरा या फौना में जो चेंजेस आते हैं वो मिलियन ऑफ इयर्स अगो, और वो भी बहुत धीरे धीरे जब आते हैं चेंजेस, उनको हम इवोल्यूशन कहते हैं। इवोल्यूशन बायोलॉजिस्ट वो होते हैं जो धरती में प्रेजेंट लाइफ फॉर्म्स की हिस्ट्री के बारे में स्टडी करता है। जो भी हम स्टेलर डिस्टेंस होते हैं वो हम लाइट ईयर्स में नापते हैं। और हमारे जो ये यूनिवर्स वगैरह थे ये बने थे, हमारे बिग बैंग थ्योरी में ऐसा देखा जाता है कि एक सिंगल ह्यूज अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स में एक एक्सप्लोजन हुआ था, जिससे हमारी 13 बिलियन ईयर्स अगो पहले हमारी जो थे यूनिवर्स बनी थी। उसके अंदर फिर हमारी जब यूनिवर्स बना था तो फिर हमारा जो मास था वो कूल डाउन हुआ, थोड़ा एक्सपैंड हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस फॉर्म हुई, कंडेंस हुआ, और उसके बाद हमारी बनी थी गैलेक्सीज, उसमें हमारी थी मिल्की वे गैलेक्सीज। और उसमें हमारी जो अर्थ थी वो भी 4.5 बिलियन ईयर्स को पहले बनी थी, और गैलेक्सी भी 4.5 बिलियन ईयर्स को पहले ही बनी थी। उसके बाद फिर हमने देखा था कि जैसे उस समय जो अर्थ पे था रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर होता था, यानी कि नो एटमॉस्फेयर अर्थ में रहता था, और जैसे 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड होता था, हाई वोल्केनिक इरप्शंस होते रहते थे। और हमने देखा था कि उस समय वाटर वेपर होता था, CO2 होता था, मीथेन होता था, अमोनिया पाया जाता था। और क्योंकि उस समय ओजोन लेयर नहीं थी तो इस वजह से धरती बहुत गर्म रहती थी। पर फिर जब बाद में ऐसे ऑर्गेनिज्म आए जिन्होंने ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू करा, तब जाके हमारी ओजोन लेयर बनी थी, जिसकी वजह से हमारी जो वाटर वेपर था वो कंडेंस होने के बाद धरती पे ऐसा रेन की तरह गिरते थे। उसके बाद हमने थ्योरीज देखी थी कि कैसे हमारी धरती बनी थी, उसके बारे में 5 थ्योरी थी। सबसे पहले आती है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जिसमें ऐसा बोला जाता था कि जो हमारी अर्थ है वो 4000 साल पहले बनी थी, और जैसे धरती अभी है वैसे पहले थी और वैसे बाद में रहेगी। पर ऐसा मना कर दिया गया था क्योंकि इसके फॉसिल्स जो थे वो बहुत पहले की आए जाते थे। उसके बाद हमारी दूसरी थ्योरी थी थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, जिसमें ऐसा बोला जाता था कि हमारी धरती पे जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं उनको एज ए स्पोर्स की तरह हमारी धरती पे डाला जाता है। उसके बाद आती थी हमारी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसमें ऐसा बोला जाता था कि एक साइंटिस्ट ने अपने शर्ट को गंदा किया था मिट्टी में और 21 दिन के लिए उसे बंद कर दिया था। उसके बाद जब 21 दिन बाद उन्होंने देखा तो उसमें चूहे आ गए थे, तो उन्हें लगा कि ये इस मिट्टी से ही बने हैं चूहे, यानी उन्होंने बोला कि इस मड से ही हमारे जो ऑर्गेनिज्म है वो इवॉल्व हुए, पर ये भी मना कर दिया गया था। फिर आई थी हमारी थ्योरी ऑफ जो बायोजेनेसिस जो थी वो हमारी दी थी ओपेरियन नहीं उसने पास्चर लुइस पास्चर ने दी थी। लुइस पास्चर ने बोला था, उसने हमारे को स्वान नेक एक्सपेरिमेंट दिया था, उसमें उन्होंने ना जो किल्ड ईस्ट थी उसको वाटर में डाला था, मतलब वाटर डाला था उसमें ईस्ट डाली थी और उसे हीट कर देते तो ईस्ट जो थी वो मर गई थी। अब क्योंकि स्वान नेक था उसका, तो इस वजह से हमारी सिर्फ ऑक्सीजन अंदर जा रही थी, बाकी सारे जो ऑर्गेनिज्म थे वो स्वान नेक के पार्ट में ही अटक जाते थे। पर उन्होंने उस समय देखा तो उस समय उधर मतलब जो किल्ड ईस्ट और पानी था उसमें कोई भी नया ऑर्गेनिज्म उन्हें मिला नहीं। फिर उन्होंने स्वर्ण नेक को हटा के एक सिंपल नेक करके डाल दिया और उसमें ईस्ट और पानी डाल दिया। तब उन्होंने कुछ समय बाद देखा कि उसमें नया ऑर्गेनिज्म आ चुके थे, तो उन्होंने बोला कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्री एक्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं। उसके बाद हमारे ओपेरन फ्रॉम रशिया एंड हॉल्डन फ्रॉम इंग्लैंड, इन्होंने बोला कि देखो जो हमारे ऑर्गेनिजम्स, जो हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल से ही बने हुए हैं। जैसे कि जो फ्री एटम होते हैं कार्बन ऑक्सीजन, ये सारे हमारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, फिर उससे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स बनते हैं, फिर उससे सिंपल ऑर्गेनिक और फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। और ऐसे उन्होंने बोला तो कोई भी मानने को तैयार नहीं था। फिर हमारे एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जो कि मिलर थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप दिया था। उन्होंने उसमें वो सारी कंडीशंस फॉलो की थी जो अर्थ में उस समय थी जब धरती में ऑर्गेनिज्म बन रहे थे। और तब उन्होंने देखा कि जैसे उन्होंने वाटर वेपर के लिए उन्होंने ऐसा कंडेंसर की तरह भी लगा रखा था, जिसमें एक तरफ से पानी अंदर जा भी रहा था, एक तरफ से पानी बाहर निकल भी रहा था। और जैसे उन्होंने चैम्बर में उन्होंने ली थी वाटर वेपर लिया था, मीथेन लिया था और अमोनिया लिया था और H2 गैस लिया था।
और उसके बाद उन्होंने टेम्परेचर भी बहुत हाई कर दिया था, तब उन्हें उधर नाइट्रोजनस बेस मिले थे। और उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट को अमीनो एसिड्स वगैरह भी मिले थे और भी बहुत सारी चीज़ें मिली थी। उसके बाद हमने देखा था कि ये होने के बाद जो हमारी जो धरती थी उसमें सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो धरती की फॉर्मेशन के 500 मिलियन ईयर्स बाद बने थे, यानी कि अभी से 4000 साल पहले, 4 बिलियन ईयर्स को पहले मिले थे। और जो फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ थी वो 3 बिलियन ईयर्स को पहले आई थी। फर्स्ट सेलुलर लाइफ 2 बिलियन ईयर्स को पहले आई थी। और फर्स्ट यूकैरियोटिक लाइफ जो थी वो हमारी फर्स्ट यूकैरियोटिक लाइफ आई थी 1 बिलियन ईयर्स को पहले। उसके बाद हमारे फिर आई थी थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशंस की। तो सबसे पहले जो थ्योरी थी वो आई थी हमारी थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म में, जो कि लेमार्क ने दी थी। उन्होंने बोला था कि जो जिराफ्स होते हैं उनकी गर्दन पहले छोटी हुआ करती थी, बट वो क्योंकि फ्रूट्स वगैरह मतलब जो लीव्स वगैरह है वो खाया करते थे, जिसकी वजह से उनकी गर्दन लंबी हो गई। फिर इसको डिस्कार्ड कर दिया गया था। फिर आई थी हमारी वीजमान ने थ्योरी दी थी। उन्होंने ऐसा बोला कि हमारे पास 2 जर्म लेयर होती है, एक तो हमारी जर्मोप्लाज्म होती है और एक हमारी सोमैटोप्लाज्म होती है। तो उन्होंने बोला जब तक कि चेंजेस जर्मोप्लाज्म में नहीं आ जाते जब तक कि हमारी आगे आने वाली जो प्रोजेनी है उसमें ऐसे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट चूहों के ऊपर किया था, जिन्होंने उसमें चूहों के पूंछों को काट के उनके बीच में मेटिंग कराते थे, पर हर बार नए नए प्रोजेनी में उनके चूहों की पूंछ आ जाया करती थी। 2 थ्योरीज हो गई। फिर तीसरी थ्योरी आई थी हमारी, एक तो डार्विन ने दी थी। डार्विन जो थे वो हमारे इंग्लैंड के थे और इन्होंने ये गए थे गैलापागोस आइलैंड में। और अल्फ्रेड वॉलेस जो थे वो हमारे आर्किपेलागो आइलैंड में गए थे। इन दोनों इंडियन ओशन में गए थे। और इन दोनों ने ही थॉमस मैथ्यूस के एसएम पॉपुलेशन को पढ़ा था, जिसकी वजह से उन्होंने सेम टाइम पे सेम ही चीज़ के ऊपर अपने चीज़ें मतलब थ्योरीज जो थी वो दी थी। तो उसके बाद उन्होंने जो डार्विन थे उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाली एक बुक में अपनी थ्योरीज वगैरह भी दी थी। उन्होंने ये बोला था कि जैसे जो उन्होंने एक बर्ड को एज ए कैप्चर किया, उन्होंने देखा कि जो एक बर्ड थी डार्विन नाम की, और ऐसे बहुत सारे गैलापागोस के आइलैंड थे, तो उन्होंने देखा कि जो सेम स्पीशीज की डार्विन फिश जो थी हमारी बर्ड जो थी वो अलग अलग आइलैंड पे गई, और क्योंकि उन्हें कुछ अलग अलग खाना होता था तो उनकी बीक जो थी वो अलग अलग तरीके से मॉडिफाइड हो गई, यानी अब वो बिल्कुल नई स्पीशीज बन गई थी। पर वैसे वो सेम ही स्पीशीज से उत्पन्न हुई थी, बट हो गई अभी अलग अलग थी। अभी एक दूसरे में मीटिंग नहीं कर सकती है। उसके बाद फिर हमारी जो चौथी आई थी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उसमें मतलब सिंथेटिक थ्योरीज थी वो, उसमें 5 चीजें आती, जैसे कि उसमें नेचुरल सिलेक्शन आ जाता था, रिकॉम्बिनेशन आ जाता था, म्यूटेशन नहीं, चौथी आई थी हमारी ह्यूगो द व्रेस ने दी थी, म्यूटेशन सल्टेशन थ्योरी। पहले ये नेचुरल सिलेक्शन वाले पूरा प्रोसेस बताओ कैसे होता है। जैसे पॉपुलेशन पहले काफ़ी वो होती है, रिसोर्सेज लिमिट्स होते हैं, इसलिए उसमें कंपटीशन होता है, वो सारी बात। तो ऐसा होता है कि ना, जैसे हमेशा ऐसा होता है कि जब भी हमारी धरती पे पॉपुलेशन बढ़ती है तो नेचर अपना कुछ ऐसा करता है जिससे कि कंपटीशन रिड्यूस हो जाए। तो क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसमें लिमिटेड सप्लाई है, वाटर, न्यूट्रिएंट, एवरीथिंग, हर चीज़ का एक लिमिटेड सप्लाई है। तो इस वजह से जैसे नेचर्स अपने क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज कर देती थी, जैसे कि एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर ऊपर नीचे कर देना, या जैसे कि इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशंस हो जाना। तो वो सारी चीज़ों में जो सर्वाइव कर पाता था, जो रिप्रोडक्टिव फिटेस्ट होता था, वही सर्वाइव कर सकता था, और उसी को नेचर सेलेक्ट करती थी। तो उसमें यही सब कुछ हुआ था। ओके, मोस्ट ऑफ द वेरिएशंस कैसे होगी? इनहेरिटेबल होगी, जो कि जिन्हीं को क्या बोलते हैं हम, अडेप्टेशंस बोलते हैं। ठीक है।